दोस्तों, आपने ये तो बहुत सारी जगह पढ़ा होगा या सुना होगा कि इंसान अपनी सोच का प्रोडक्ट होता है। जैसा वो सोचता है उसका माइंड वैसा ही रिएक्ट करता है और वैसा ही वो बनता जाता है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि अपनी सोच हमेशा पावरफुल और पॉजिटिव रखो ताकि हम लोग ग्रोथ जोन में जा सकें। दुनिया के सबसे महानतम और सफलतम इंसान एलन मस्क की सोच इतनी पावरफुल है और इसी सोच की वजह से वो आज इतने सक्सेसफुल इंसान है। वो हमेशा बोलते हैं कि समस्याओं को कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अगर आप समस्याओं को नजरअंदाज करोगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ता है। बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी बनिए और आपको अपने अंदर कोई बदलाव करने की जरूरत पड़े तो तुरंत कीजिए, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको हमेशा ग्रोथ जोन में रहना पड़ेगा। आप अगर कोई भी काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कभी भी ये मत सोचिए कि जब मेरे पास में सारे साधन अवेलेबल होंगे या मैं जब इस चीज में परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं इस चीज को स्टार्ट करूंगा। ऐसा कभी भी मत सोचिए। आपके पास में जितने भी साधन अवेलेबल हैं उन साधनों के साथ में, उपकरणों के साथ में आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे परफेक्टनेस आपके अंदर आती जाएगी। साधन आपके पास में अवेलेबल होते जाएंगे, उपकरण आपके पास में अवेलेबल होते जाएंगे और आप अपने काम के अंदर परफेक्ट होते जाओगे। पर आप अगर यही सोचते रहोगे कि सारी चीजें अवेलेबल होने के बाद में मैं काम करूंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर महानतम कवि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि आप काम करते जाइए, ये मत सोचिए कि उसका परिणाम कैसा रहेगा, क्योंकि परिणाम आपको उसका फल जरूर देगा। उन्होंने एक दुआ कहा है कि तुलसी मेरे राम के रीज बजो या खींच, बोम पड़े जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात जब आप भूमि के अंदर बीज बोते हैं तो कभी भी ये नहीं देखते कि बीज उल्टे पड़ रहे हैं या सुलटे, पर कालांतर के बाद में, कुछ टाइम के बाद में वही बीज फसल बन के तैयार हो जाते हैं। जब उल्टे सुलटे बीज पड़े हुए भी फसल बन सकते हैं तो आपके जो प्रयास हैं, जो आज आपको लग रहे हैं कि शायद ये प्रयास परफेक्ट नहीं है, वही प्रयास आपको आने वाले जीवन में सफलता दिलाएंगे। वही प्रयास आपकी परफेक्टनेस को बढ़ाते जाएंगे और आप एक दिन अपने काम के अंदर परफेक्ट हो जाओगे। तो जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, आपके जो भी लक्ष्य टारगेट है उनके प्रति आप लगे रहो और अपनी मेहनत करते रहो। उसी मेहनत के दम पे आप सफल होने वाले हो।